हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रिवाइज रिज़ल्ट जो आया उसको लेकर के रेलवे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस या क्लेरिफिकेशंस जो है जारी किए हैं। हालांकि इस पर किसी ने गौर व फिक्र नहीं किया होगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और क्लेरिफिकेशंस क्या है। उसमें जो कैंडिडेट्स के सवाल बन रहे थे वो आपके रिजल्ट्स में ही छुपे हुए थे कि आपके क्लेरिफिकेशन वहीं से क्लियर हो जाए, तो आपके मन में सवाल आते ही नहीं। तो कौन कौन से थे कि अगर आपके 2, 3 और 5 या 6 मतलब ऐसे मिलाकर के चारों लेवल अगर क्लियर हुए, या फिर 2, 3, 5 हुए, टोटल 3 लेवल क्लियर हुआ, कितने भी क्लियर हुए आपके लेवल, मतलब एक से अगर ज़्यादा आपके लेवल क्लियर हुए, जैसे मान लो 2 और 3 हुए, तो उस लेवल में मतलब कि जैसे 3 लेवल या 2 लेवल में क्लियर होने पर भी एक ही पीडीएफ में रोल नंबर क्यों है, पहला क्वेश्चन ये था। तो इसका भी क्लियरिफिकेशन रेलवे ने दिया है। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल वाइज होगा या कॉमन होगा, तो इसके बारे में भी रेलवे ने बताया है इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके मन में जितने भी सवाल है, वो अभी आपके मन में जितने भी सवाल पैदा हो रहे हैं, तो उन सभी का ही रेलवे के ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन के क्लेरिफिकेशन के जरिए हम आपको जो है ऑफिशियली बताएंगे कि आपका जो है ये सवाल जो आ रहा है वो ऑफिशियली क्लियर कैसे होंगे। तो रेलवे के इस इंस्ट्रक्शंस और क्लेरिफिकेशन को हम चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। इसी के बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम आपकी कब तक हो सकती है, और स्टूडेंट्स के इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आरआरबी मुंबई का जो अभी रिज़ल्ट आया है 30 तारीख को, जो अभी परसों के दिन रिज़ल्ट जारी किया गया था, उसकी पीडीएफ को ओपन कर रखा है रिज़ल्ट की। ये देखिए आप, रोल नंबर वाइज जो है पीडीएफ है। ठीक है, ये टोटल कितने हैं, टोटल लगभग 63 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, और ये जो है लेवल 2 की हमने ओपन कर रखी है। इसी प्रकार से ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको लेवल 2 में है, ये 3 में भी मिल जाएगा, 5 में भी मिल जाएगा और 6 में मिल जाएगा। मतलब कि जितनी भी रोल नंबर की लिस्ट जारी की गई रेलवे की तरफ से, उनमें सभी आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए, द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी, ठीक है, टेस्ट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीपीसी। ठीक है, मतलब ये बताया गया, पहला तो यही पॉइंट है कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा गया था सीबीटी 1 का, वो आपसे 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 तक करवाया गया था, ये बताया गया। ठीक है, फेज़ वाइज जो किया गया था, टोटल 7 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। उसी के बाद जो दूसरा पॉइंट है, इन सप्रेशन of the CBT-1 results publishing during January 2022, the candidates bearing the roll numbers listed herein in under have been provisionally shortlisted to appear in the second stage CBT। जो मतलब कि रिज़ल्ट मतलब कि जनवरी में जारी किया गया था, तो उसमें मतलब प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट किया गया था सेकंड स्टेज के लिए, वहाँ पर ये बताया गया। इसी के बाद द कैंडिडेट्स हैव बीन shortlisted as per the merit in first stage CBT duly considering their option of post in the pay level। मतलब कि जो कैंडिडेट CBT 1 में जो क्वालिफाई हुए CBT 2 के लिए, उनके मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से मतलब उनको सिलेक्ट किया गया है, फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया है सेकंड स्टेज के लिए। उसी के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये दिया गया है, द रोल नंबर ऑफ द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर सेकंड स्टेज CBT आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब यहाँ पर जो रोल नंबर जो दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सारे रोल नंबर जो आपको दिए हुए वो कैसे दिए गए हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली दिए गए हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली दिए गए हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंज किए गए हैं, और असेंडिंग मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि जैसे पहला एक रोल नंबर आ गया, फिर किसी का अगर सिलेक्शन 2 वाले का नहीं हुआ तो उसके बाद फिर 3 वाले का हुआ, मतलब ऐसे बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। ठीक है, एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, मतलब कि मेरिट के हिसाब से यहाँ रोल नंबर नहीं दिया गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया है। मतलब कि आपका पहले नंबर का रोल नंबर, फिर उसके बाद 8वां नंबर का, फिर 11वां नंबर का, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा नहीं दिया गया कि अगर यहाँ मान के चलिए कि 50वें नंबर का कैंडिडेट जो है, जिसका रोल नंबर 50 है, उसका नंबर सबसे हाईएस्ट आया तो पहले उसका रोल नंबर, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता इसमें। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट जो दे रखा है वो ये है, इट मे आल्सो बी नोटेड दैट द रोल नंबर ऑफ ए कैंडिडेट विल अपीयर ओनली एट 1 पे लेवल। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो किसी भी कैंडिडेट का रोल नंबर केवल एक ही लेवल की, मतलब केवल एक ही लेवल जो है, मतलब कि आपका अगर 2, 3, 5 और 6 ये चारों लेवल में भी अगर आपका क्वालिफाई हुआ, 2 और 3 में हुआ है,
2, 3, 5 में हुआ है या 3 और 5 में हुआ, किसी में भी हुआ, एक से ज़्यादा में किसी में भी हुआ है, तो आपका रोल नंबर केवल और केवल एक ही PDF में आपका रोल नंबर शो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैंडिडेट का रोल नंबर दोबारा से रिपीट ना हो, जैसा कि पिछली बार हुआ था जनवरी के रिज़ल्ट में, वैसा ना हो। ऐसा मतलब कि रेलवे द्वारा ऐसा किया गया है कि आपका एक कैंडिडेट का रोल नंबर एक ही बार काउंट किया गया है हर एक PDF में, ठीक है। मतलब कि एक कैंडिडेट का रोल नंबर एक ही बार PDF में काउंट किया गया है, वो भले ही कोई से भी लेवल की हो, 2 में हो, 3 में हो, 5 में हो या 6 में हो, ऐसा किसी भी, मतलब कि अगर जो आपने हाईएस्ट लेवल क्लियर किया है उसी में आपका रोल नंबर जो है मिलेगा। उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं, इवन इफ़ द कैंडिडेट्स इज शॉर्ट लिस्टेड फॉर मोर देन 1 पे लेवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए यहीं पर वही बात है कि एक रोल नंबर, एक कैंडिडेट का रोल नंबर है, ठीक है, वो एक ही पे लेवल पर शो करेगा, मतलब एक ही PDF में शो करेगा। अगर एक से ज़्यादा अगर पे लेवल के लिए अगर क्वालिफाई भी होता है तो एक ही लेवल में उसका रोल नंबर शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रोल नंबर की पुनरावृत्ति, मतलब कि बार बार इसकी दोहराया ना जा सके, इसलिए ऐसा बोला गया है, इसमें बताया गया है, ऐसा किया गया है। दिस हैज़ बीन डन टू इंश्योर दैट द सेम रोल नंबर इज़ नॉट रिपीटेड, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा इसलिए किया गया है कि यहाँ पर रोल नंबर रिपीट ना हो। मोर देन 1 पे लेवल और एंड यूनिकनेस ऑफ रोल नंबर इज़ मेंटेन, मतलब कि एक रोल नंबर को बार बार यहाँ पर हर PDF में दोहराया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर जो है यूनिकनेस को, मतलब कि एक 20 गुना यूनिक जो कैंडिडेट लेना था, मतलब वो उसका मेंटेन किया गया है, ठीक है। ऐसा इन्होंने नेचर मेंटेन रखा है। उसके बाद जो है कैंडिडेट्स में प्लीज़ चेक देयर शॉर्टलिस्ट स्टेटस ऑफ फॉर वेरियस 7 CPC लेवल फॉर सेकंड स्टेज CBT बाय लॉगिंग इन थ्रू द स्कोर कार्ड लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ RRB, मतलब कि देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जो स्कोर कार्ड की जो लिंक दी है RRB की वेबसाइट पे, उस पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप अपना स्कोर कार्ड और अपनी स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका कौन कौन सा लेवल क्लियर हुआ है। अब दोस्तों उसी के बाद आज का चौथा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दिया गया है कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ए पर्टिकुलर लेवल इन द रिजल्ट्स पब्लिश्ड इन जनवरी 2022 आर डीमेड टू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द लेवल, ठीक है, फॉर दैट लेवल। मतलब यहाँ पर यही बोला गया कि जनवरी 2022 में जो रिज़ल्ट घोषित किया गया था, उसमें जिस कैंडिडेट ने जिस भी लेवल को क्वालिफाई किया था, उसी लेवल को वो अभी भी रिवाइज रिजल्ट में भी क्वालिफाइड माने गए हैं। उसी के बाद अगर बात कर लेते हैं, अब दोस्तों उसी के बाद जो पांचवा पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो यही है कि आपका एग्ज़ाम जो है कॉमन होगा या फिर लेवल वाइज होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, पांचवें पॉइंट में आप देख सकते हैं, सेपरेट सेकंड CBT विल बी कंडक्टेड फॉर ईच ऑफ द 7 CPC लेवल, मतलब कि लेवल 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 5 हो या फिर 6 है, नोटिफाइड इन CEN 01/2019 ऑल पोस्ट फॉलिंग विद इन सेम लेवल ऑफ 7 CPC विल हैव ए कॉमन सेकंड स्टेज CBT। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है दोस्तों कि जो आपका सेकंड CBT होगा, मतलब सेकंड स्टेज का जो CBT 2 होगा, वो आपका जो है, जो आपके लेवल दिए गए जैसे लेवल 2, 3, 4, 5, 6, तो ये जो है 7 CPC के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इनमें जो है ये अलग अलग लेवल है, तो अलग अलग लेवल का जो है एग्ज़ाम भी अलग अलग कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन करा है कि सेकंड स्टेज का जो CBT होगा हर एक लेवल का अलग अलग होगा, मतलब लेवल 2 का अलग होगा, लेवल 3 का अलग होगा, 4 का अलग, 5 का और 6 का, पांचों जो लेवल दिए गए उनके सबके एग्ज़ाम्स अलग अलग होंगे। उसी के बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट इन्होंने ऐसा दिया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन सेम लेवल ऑफ 7 CPC विल हैव कॉमन सेकंड स्टेज CBT, मतलब कि जो आपका जैसे लेवल फॉर एग्जांपल लेवल 2 है, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिया कि जो आपका जैसे मान के चलिए कोई सेकंड आपका वो है, आपका जो लेवल 2 है, लेवल 2 की अगर बात करें तो लेवल 2 में अगर मान के चलिए कि 3 तरह की कैटेगरी की पोस्ट है, मानिए कि कोई टाइपिंग वाली पोस्ट है, कोई विदाउट टाइपिंग वाली, तो उनके लिए एक कॉमन CBT होगा। लेकिन वहीं पर अगर लेवल 2, 3, 4, 5 वगैरह की अगर अलग अलग बात करें, सिर्फ लेवल की बात करें तो लेवल वाइज ये चेंज हो जाएंगे, मतलब कि लेवल का अलग अलग एग्जाम होगा, लेवल 5 का अलग, लेवल 6 का अलग, लेवल 4 का और लेवल 3 और लेवल 2 सभी का एग्ज़ाम अलग अलग होगा। लेकिन अगर वहीं पर लेवल 2 में अगर 4 पोस्ट है, मान के चलिए लेवल 3 में अगर 3 पोस्ट है, लेवल 4 में मान के चलिए 2 पोस्ट है, और लेवल 5 में अगर मान के चलिए 3 पोस्ट है, लेवल 6 में टोटल 2 पोस्ट है, तो लेवल 6 का एक कॉमन एग्ज़ाम होगा दोनों पोस्ट के लिए। लेकिन वहीं पर लेवल 5 के लिए भी तीनों पोस्ट के लिए जो लेवल 5 में जो 3 कैटेगरी की पोस्ट है, जैसे गुड्स गार्ड और कमर्शियल वगैरह जो है, तो उन्हीं की मतलब कि एक कॉमन CBT होगा। इस टाइप से आप
देख सकते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वहीं बात अगर बात कर ले कि छठवां पॉइंट, तो द सेकंड स्टेज CBT फॉर द पोस्ट अंडर ईच लेवल ऑफ फॉर द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी शेड्यूल्ड इन ड्यू कोर्स, मतलब कि जल्दी ही जो है कुछ ही दिनों में मतलब आपका जो है शेड्यूल्ड जारी कर दिया जाए। आपका जारी किया जाएगा तो ये आपको जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगा। ऑल द कैंडिडेट्स शैल बी एडवाइज टू थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB's SMS ईमेल टू डाउनलोड देयर एग्जाम सिटी इंटीमेशन अबाउट 10 days प्रायर टू द सेकंड स्टेज CBT। मतलब कि जब भी आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा तो उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा तो उसके 10 दिन पहले आप आपका जो है इंटीमेशन डाउनलोड कर सकते हो। उसके 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड जारी देख सकते हो। और आपका जो है ST/SC कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए टिकट की भी फैसिलिटी उसमें दिया रहेगा। इसी के बाद अगर बात कर लेते हैं, अगला जो है पॉइंट है 8वां पॉइंट है, वाइल एवरी केयर्स हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज CBT। RRBs मतलब कि पूरी तरह से यहाँ पर जो है रिजल्ट बनाने में सावधानी बरती गई, लेकिन फिर भी RRB रिजर्व द राइट टू रेक्टिफायर एनी इन एडवर्ट एरर और टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक्स। RRB रिग्रेट्स इन एबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। मतलब फिर भी RRB जो है इतना रिजर्व अधिकार रखता है कि मतलब कि किसी कैंडिडेट्स को मतलब कि मिस प्रिंट वगैरह होने की वजह से मतलब उसको फेल भी कर सकता है यहाँ पर। उसी के बाद देख लेते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट RRB ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट जो है बिहेवियर, मतलब कि वो जो धोखेधड़ी जालसाजों वगैरह से जो कि रेलवे में नौकरी दिलाने का दिलासा दिलाते हैं, ऐसा मतलब इनसे भी जो है आपको सावधान रहना है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर हो गए होंगे, जो कि RRB के ऑफिशियली क्लेरिफिकेशंस दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके सारे कन्फ्यूजन दूर। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका जो है सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा वो कब तक हो सकता है। तो जो आपको जो सेकंड स्टेज का CBT 2 जो एग्ज़ाम होना है वो जैसा कि RRB ने बताया था एक नोटिस में, पिछले 10 मार्च को जो नोटिस दिया था उन्होंने इसमें ये बताया था कि आपका जो है सेकंड स्टेज का जो CBT होगा, CBT 2 जो होगा वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में होगा लेवल 6 के लिए। लेवल 6 के लिए इन्होंने बता दिया था कि जो है हम लेवल 6 का जो एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक में ले लेंगे। अब तो ये देख लेते हैं कि देखिए लेवल 6 का अगर एग्ज़ाम आपका लेवल 6 का अगर एग्ज़ाम अगर मई में होता है, जैसा कि RRB ने बताया था, अगर वो वाकई में मई में लेता है तो ये मान के चलिए कि मई अगर हम मान के चलिए 10 तारीख के अंदर 10 मई तक अगर आपका लेवल 6 का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर RRB जो है अपना अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा अपने अपने लेवल पर। ठीक है, तो हो सकता है कि एक ही दिन रखे या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग दिन रख लिया जाए लेवल 6 का एग्ज़ाम, क्योंकि TCS को ही कंडक्ट कराना है। मैक्सिमम चांसेस तो यही है कि आपका TCS एग्ज़ाम करवाएगा तो वो जो है सभी RRBs के अलग अलग पेपर कंडक्ट करवा देगा और एक ही दिन कंडक्ट करवा देगा। ठीक है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है पेपर जो है बनाएंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका नॉर्मलाइजेशन का कोई भी मैटर ये रखना नहीं चाहते हैं, एक से ज़्यादा शिफ्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका मई फर्स्ट वीक में अगर लेवल 6 का एग्ज़ाम हो जाता तो वहीं पर आपके ये मान के चलिए कि शेड्यूल आपका बन सकता है 20 मई, 15 से 20 मई के बाद आपका कभी भी शेड्यूल बन सकता है बाकी के लेवल के एग्जाम्स के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में मिलता है तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।